जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब अपनी सांसों से जवाब दे मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरी जीत मेरी जिद से लिखी जाएगी। एक छोटे से गांव में आरव रह रहा था, जहां सड़कें कच्ची थीं और सपने अक्सर धूल में दब जाते थे। उसके घर की छत कपी थी, दीवारों में दरारें थीं और जेब में अक्सर खालीपन रहता था। लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, ऐसी आग जो अंधेरे से लड़ना जानती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले आरव खेतों में जा रहा था। ठंडे पानी से हाथ धोते हुए वह आसमान की तरफ देखा और खुद से कह रहा, आज नहीं रुका, आज नहीं टूटा। दिन में वह मजदूरी करता था, शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाता था ताकि कुछ पैसे मिल सके, और रात को अपने सपनों की किताबें खोलता था। दिए की हल्की रोशनी में शब्द धुंधले दिखते थे, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल साफ था। गांव के लोग हंसते थे, वे कहते थे, पढ़ लिखकर क्या बन जाएगा, हम सब यहीं फंसे हैं, तू भी यहीं रहेगा। ये शब्द उसके दिल में चुभते थे, लेकिन हर शब्द उसके हौसले को और मजबूत कर दे रहा था। एक दिन शहर से एक नोटिस आया, राज्य स्तर की प्रतियोगिता। आरव के पास न अच्छे कपड़े थे, न महंगे जूते थे, न कोई कोच था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, विश्वास। माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेची ताकि वह शहर जा सके। जाते वक्त उसने आरव का माथा चूमा और कहा, बेटा अगर तू हार भी गया तो मेरा बेटा जीत चुका होगा, क्योंकि तू कोशिश करने निकला है। शहर की इमारतें ऊंची थीं और लोग उससे भी। आरव खुद को छोटा महसूस करने लगा। मंच के पीछे खड़ा उसका दिल तेज धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें बंद की, उसे खेत याद आए, माँ की आंखें याद आई, पिता के फटे हाथ याद आए और बच्चों की मुस्कान याद आई। फिर उसने माइक पकड़ा, उसकी आवाज पहले कांपी, फिर गूंज गई। जब परिणाम आया, वह पहला नहीं था, वह दूसरा भी नहीं था, वह तीसरे नंबर पर था। भीड़ में हंसी गूंजी। किसी ने कहा, गाँव का लड़का गाँव तक ही ठीक है। उस रात आरव अकेला बैठा आसमान की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज मैं तीसरा हूँ तो इसका मतलब है कि 2 लोग मुझसे आगे हैं और करोड़ों पीछे। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वह सुबह पहले उठता था, ज्यादा पढ़ता था, ज्यादा मेहनत करता था। जब शरीर थका था, वह अपने सपनों को याद करता था। जब मन टूटा था, वह माँ की आवाज सुनता था। साल बीत गए, एक दिन वही प्रतियोगिता फिर आई, वही मंच, लेकिन इस बार आरव अकेला नहीं था। उसके साथ उसका अनुभव था, उसका दर्द था और उसकी मेहनत। परिणाम आया, पहला स्थान आरव। पूरा हॉल खड़ा हो गया। आरव की आंखों से आंसू नहीं गिरे, वे चमक रहे थे। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज यहाँ इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि मैं सबसे तेज हूँ, सबसे होशियार हूँ या सबसे अमीर हूँ। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने हार मानने से मना कर दिया। जब वह गाँव लौटा, वही रास्ते थे, वही मिट्टी थी, लेकिन अब लोग उसे देखने आते थे। बच्चे उससे पूछते थे, भैया हम भी बन सकते हैं। और आरव मुस्कुराकर कह रहा था, अगर तुम गिरने से नहीं डरते तो तुम उड़ भी सकते हो। सीख ये है, सपने उन्हें नहीं मिलते जो आराम चुनते हैं, सपने उन्हें मिलते हैं जो दर्द चुनते हैं और उस दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं।